गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कैसे हैं आप लोग बेटा? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग जो है, कल हमने जावा स्क्रिप्ट का सेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत काम किया था। तो और एक सिंपल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बताया था आप लोगों को। हमने एक सिंपल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। वन मोर थिंग आई वांट टू से, 1 मिनट के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। जब मैं फैन ऑफ कर दूं, आवाज बहुत आ रही है फैंस की। फैन ऑफ कर दूं, फैन चल रहे हैं ना यहाँ पर, तो फैन ऑफ कर दूं जिससे आवाज क्लियर आए। ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक नाउ। आई एम बैक नाउ। तो जो कल हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाया था, उसको एक बार रन कराते हैं। उसको एक बार रन कराते हैं। तो मैंने कैल्क का एप्लीकेशन बनाया था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे यूजर फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा, सेकेंड नंबर इनपुट करेगा, ऐड क्लिक करेगा, ऐड को सेलेक्ट करेगा, कैल्क पे क्लिक करेगा तो रिजल्ट आया 15। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? अभी आप देख पा रहे हैं, देखिएगा क्या एप्लीकेशन में हो रहा है। मैंने पहला नंबर इनपुट किया, मैंने दूसरा नंबर इनपुट किया और कैल्क पे क्लिक किया। तो आपने देखा कि जो डिजाइनिंग थी वो पूरी तरीके से हट गई। डिजाइनिंग पूरी हट गई और यहां पर आउटपुट में आया रिजल्ट इक्वल टू 2। फॉर्म सबमिट हुआ और रिजल्ट क्या आया? 2। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई फार्म क्लियर, ये पूरा डिजाइनिंग गायब ना हो और यहां कहीं पर रिजल्ट आ जाए। यहां पर रिजल्ट आ जाए, यहां पर रिजल्ट आ जाए, लाइक 12 ऐसे रिजल्ट आ जाए इस जगह पे। मतलब फार्म क्लियर ना हो, फार्म क्लियर ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे? सागर, ये
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखो, अच्छे से समझना। अगर मान लिया हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, मान लिया हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, राइट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं? वी राइट जावा स्क्रिप्ट कोड। इनसाइड स्क्रिप्ट टैग वी राइट जावा स्क्रिप्ट कोड। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, राइट। जावा स्क्रिप्ट का पर्पज क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट का पर्पज होता है, जावा स्क्रिप्ट का पर्पज होता है कि HTML में डायनामिक चीजें डाल देना, डू सम डायनामिक वर्क, ये पर्पज होता है जावा स्क्रिप्ट का। और आज के समय में अगर कोई वेब डेवलपमेंट सीखता है तो उसको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज, उसको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज 100% होनी चाहिए। उसको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज 100% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब ये कहां पर रन होती है? ये ब्राउजर पर रन होती है। तो चूंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं उसके बारे में सुनिए। हम जावा स्क्रिप्ट का कोड कहां लिखते हैं? हम जावा स्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट का कोड कहां लिखते हैं? हम जावा स्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। वी राइट जावा स्क्रिप्ट कोड इनसाइड स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। और देखिए, मान लिया हमने बॉडी टैग के अंदर कोई HTML एलिमेंट लिया है। बॉडी टैग के अंदर हमने कोई HTML एलिमेंट लिया है, जैसे हमने कि इनपुट लिया है, जैसे कि हमने इनपुट लिया है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और इसकी आईडी हमने दिया है नेम। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस इनपुट की वैल्यू, इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करते हैं, जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करते हैं वो इनपुट होता है। जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करते हैं वो इनपुट होता है। अब इस इनपुट की वैल्यू हमें जावा स्क्रिप्ट में यूज करनी है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो जावा स्क्रिप्ट में आएंगे, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर आएंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? हमें इस इनपुट की वैल्यू लेनी है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोट्स में हमने आईडी दिया नेम, डबल कोट के बाहर आए, ब्रैकेट के बाहर आए और हमने लिखा डॉट वैल्यू। तो जानते हो बेटा क्या होगा? इस इनपुट की वैल्यू एक्सेस होगी। कैसे एक्सेस होगी? बाय आईडी।
क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट में कोड क्या लिखा कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट का अर्थ है कि ये HTML डॉक्यूमेंट की बात है। तो डॉक्यूमेंट से गेट करो एलिमेंट को, किसके द्वारा? बाई आईडी। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर आप किसी HTML एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर ब्रैकेट में डबल कोट्स में आईडी देंगे, और अगर उसकी वैल्यू उठानी है तो डॉट वैल्यू लेंगे। अब वैल्यू आ गई, इसे आप किसी वेरिएबल में रख लीजिए। तो हमने लिखा where x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ब्रैकेट में डबल कोट्स में नेम डॉट वैल्यू। तो इस इनपुट की वैल्यू आप जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने बच्चों को ये समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये समझ में आया। आप लोगों को ये समझ में आया। मुझे 11 रिस्पांस मिल गए हैं, 11-12 रिस्पांस मिल गए हैं कि इतने बच्चों को समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब देखिए, तो यही काम हमने कैलकुलेटर वाले इस ऐप में किया है, इस वेब एप्लीकेशन में किया है। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? आप यहां पर देखिए, मैं कैल्क को ओपन करता हूं, मैं कैल्क को ओपन करता हूं। तो यहां पर देखिए, ये पूरा कैलकुलेटर हमने कल के सेशन में बनाया था, और यहां पर हमने एक इनपुट लिया था N1, जिसकी आईडी हमने N1 दी थी। दूसरा इनपुट लिया था जिसकी आईडी हमने N2 दी थी। ऑपरेशन लिया था हमने, और एक बटन बनाया था सबमिट बटन, और सबमिट बटन पर हमने कैल्क फंक्शन को कॉल किया था। कैल्क फंक्शन का जो कोड है वो मैंने यहां पे लिखा था। हमने एक फंक्शन बनाया था कैल्क। कैल्क फंक्शन के अंदर हमने N1 की वैल्यू गेट की थी, N2 की वैल्यू गेट की थी, OP की वैल्यू गेट की थी। फिर हमने चेक किया था कि अगर OP की वैल्यू ऐड है तो N1 और N2 को ऐड किया था। OP की वैल्यू सब है तो N1 से N2 को माइनस किया था। OP की वैल्यू मल्ट है तो N1 से N2 को मल्टीप्लाई किया था। OP की वैल्यू डिव है तो N1 से N2 को डिवाइड किया था, और रिजल्ट को हमने प्रिंट किया था। अब बच्चों, मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं। अभी इसमें एक एरर है। कौन सी एरर है? देखो क्या एरर है। एरर कुछ नहीं है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा। तो हमने लिखा 12 टू ऐड किया, कैल्क पे क्लिक किया, तो देखो जब रिजल्ट इक्वल टू 14 आया तो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा क्लियर हो गया और सिर्फ रिजल्ट शो हुआ। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम रिजल्ट को एक पैराग्राफ में शो कराएं। हम रिजल्ट को कहां शो कराएं? एक पैराग्राफ में शो कराएं। हम रिजल्ट को एक पैराग्राफ में शो कराएं। कहां पर? यहां पर लोकेशन में बता देता हूं। इस लोकेशन पर, यहां पर हम रिजल्ट को शो कराना चाहते हैं। यहां पर हम रिजल्ट को शो कराना चाहते हैं। तो आओ एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो अपने कोड में आओ भाई, जहां पर हम लोग कोड कर रहे थे कैल्क वाला,
पहले तो ये बताओ कितने बच्चों ने ये वाला एप्लीकेशन बना लिया है, कितने बच्चों ने ये वाला एप्लीकेशन बना लिया है? ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत सारे रिस्पांस मिले हैं कि 12 रिस्पांस आए हैं, 12 बच्चों ने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बना लिया। अब ये वाली फाइल ओपन कर लो, ये वाली फाइल ओपन कर लो, और ओपन करके जहां पर आपने बटन बनाया है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू कैल्क, ऑन क्लिक पर कैल्क, इसके पहले एक टीडी टैग आपने खाली छोड़ रखा है, देखो इधर एक टीडी आपने खाली छोड़ रखा है, आप लोग अपने अपने कोड में चेक करिए, एक टीडी आपने खाली छोड़ रखा है। तो इस टीडी के अंदर, इस टीडी के अंदर जो खाली टीडी है, जो खाली टीडी बनाई है, इस टीडी के अंदर क्या करना है, एक पैराग्राफ ले लो, पी टैग, खाली वाली टीडी के अंदर एक पी टैग यूज कर लो, पी, पी का ओपनिंग टैग, पी का क्लोजिंग टैग, और यहां पर ओपनिंग टैग में आईडी यूज कर लो, और इसकी आईडी दे दो तुम रेस, इसकी आईडी तुम क्या दे दो, रेस दे दो। अब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट को पैराग्राफ में शो कराएंगे, रिजल्ट को हम पैराग्राफ में शो कराएंगे। तो इसकी पैराग्राफ की हमने आईडी दे दिया रेस। अब देखो बच्चों, इतना कर लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि आसान है, कोई टफ नहीं है, इतना कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए ऊपर की तरफ, और जहां पर आपने कैल्क फंक्शन बनाया है, यहां पर यहां पर आप पैराग्राफ को भी गेट करेंगे, पैराग्राफ को भी आप गेट करेंगे। कैसे, आप यहां पे लिखिए, इफ के पहले लिखिए where p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए रेस, ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर लिख दीजिए रेस। तो इस ये क्या, यहां पर आपने क्या किया है, हेयर वी सेलेक्ट पैराग्राफ, यहां पर हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, हेयर वी सेलेक्ट पैराग्राफ, हेयर वी सेलेक्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी पैराग्राफ पर देखो पी आ गया, यहां पर डॉट वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें इसकी वैल्यू नहीं उठानी है, इसमें वैल्यू डिस्प्ले करानी है, इसमें वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, राइट। तो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जहां पर आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जहां पर आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको हटा दीजिए और यहां लिखिए पी, पी पर हमें रेस को शो कराना, तो लिखेंगे पी डॉट इनर HTML। इनर HTML एक प्रॉपर्टी होती है, इनर HTML एक प्रॉपर्टी होती है।
अगर किसी HTML एलिमेंट पर आप कुछ शो कराना चाहते हैं, अगर किसी HTML एलिमेंट पर आप कुछ शो कराना चाहते हैं तो आप उस पर इनर HTML यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा p.inner.html और क्या हमने शो कराया, हमने इस पे शो कराया रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर प्लस रेस, रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। अब देखो मैंने ऐड में ये चेंजेस किए, अब आओ इसको रन करके दिखाते हैं। मैंने यहां पर इनपुट किया 12, 2 ऐड सेलेक्ट किया और कैल्क प्रेस किया, तो रिजल्ट शो तो हुआ लेकिन गायब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इनपुट टाइप सबमिट कर रखा है। तो थोड़ा सा और चेंज करेंगे, एक गलती आ गई है, थोड़ा सा और चेंज करेंगे। यहां पर जो आपने लिया है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू कैल्क, ऑन क्लिक पर कैल्क फंक्शन कॉल किया है, तो इनपुट टाइप सबमिट न लेकर के इसको आप इनपुट टाइप बटन कर दो, इस पर आप इनपुट टाइप बटन कर दो और सेव करो। सेव करके अब पेज को रिफ्रेश करो, वैल्यू इनपुट करो 12, 2 ऐड, तो देखिए यहां पर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इक्वल टू 14। अगर आप सब करते हैं, अच्छा सब पर अभी नहीं काम किया है, ऐड पर ही किया है। चलो, तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर आपने फर्स्ट नंबर इनपुट किया, यहां पर आपने सेकेंड नंबर इनपुट किया, ऐड किया, तो रिजल्ट आ गया 15। अब यही काम हम सब के लिए करेंगे। तो यहां पर सब में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर ऑपरेशन यूजर ने क्या सेलेक्ट किया है, सब सेलेक्ट किया है, तो यहां पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहां पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा करके लिखो p.inner.html इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। ऐसे ही चेंज आप मल्टीप्लाई वाले में भी करें। यहां पर आप लिखें p.inner.html इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। यही काम आप डिव के साथ करें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटाएं और लिखें p.inner.html इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस। तो जो हम रिजल्ट को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के द्वारा डिस्प्ले करा रहे थे, उस रिजल्ट को अब हम पैराग्राफ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, अब देखो ये कितना स्मूथ हो गया है एप्लीकेशन। यहां पर हमने इनपुट किया 12, 2 ऐड सेलेक्ट किया, कैल्क पे प्रेस किया तो रिजल्ट आया 14, सब सेलेक्ट किया तो रिजल्ट आया 10, मल्टीप्लाई प्रेस किया तो रिजल्ट आया 24 और डिवाइड प्रेस किया तो रिजल्ट आया 6।
तो देखो ये कितना फास्ट काम कर रहा है, इट्स वर्किंग वेरी फास्ट। तो जावा स्क्रिप्ट की यही खासियत है कि इफ यू आर यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट, if you are using the JavaScript, then your application will very fast। तो आपका एप्लीकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। आओ अब हम कुछ और काम करते हैं जावास्क्रिप्ट पर। तो मैं एक नई फाइल लेता हूं बच्चों, मैं एक नई फाइल लेता हूं और उस पर मैं कुछ जावास्क्रिप्ट का काम करूंगा। तो आइए नोटपैड ओपन करते हैं। और हम यहां पर करेंगे क्या, यहां पर हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। हम यहां पर यूज करेंगे HTML टैग। तो HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। HTML टैग के अंदर हमने यूज किया हेड टैग। तो हेड का ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हमने लिखा टाइटल, टाइटल के अंदर हमने लिखा जावा स्क्रिप्ट डेमो, जावा स्क्रिप्ट डेमो। हेड के नीचे आ गए और हमने बॉडी टैग यूज किया। बॉडी के अंदर हमने क्या करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक बटन लूंगा। करना क्या चाहता हूं वो समझिए, मैं करना क्या चाहता हूं वो समझिए। मैं एक बटन लूंगा, मैं एक बटन लूंगा। बटन पे लिखूंगा क्लिक मी, क्लिक मी। क्लियर? बटन पे मैं क्लिक मी लिख दूंगा और हम इस बटन की क्लिक पर एक इमेज लोड कराएंगे। इस बटन की क्लिक पर हम एक इमेज लोड कराएंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? हम क्या करना चाहते हैं? वी टेक अ बटन ऑन HTML पेज। जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो हम एक इमेज लोड कराएंगे। बोलो बच्चों, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं? बोलिए सर। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने रिस्पांस किया है कि उनको ये क्लियर हुआ कि भाई क्या करना है एक्चुअली। तो बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज लगाएंगे, बटन क्लिक करेंगे और इमेज लगाएंगे। आइए करते हैं, आइए करते हैं इसे, आइए करते हैं इसे।
तो बॉडी टैग के अंदर आ गए और यहां पर हम एक बटन लेंगे। तो हमने यहां पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इस बटन की वैल्यू हमने दे दिया लोड इमेज, और इसके ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। इसके ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम हमने दिया लोड IMG। लोड IMG, लोड IMG। हमने इनपुट टाइप लिया बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू हमने दिया लोड इमेज, ऑन क्लिक पर हमने कॉल किया लोड IMG। ऑन क्लिक पर हमने लोड IMG फंक्शन को कॉल किया, लोड IMG फंक्शन को कॉल किया। तो इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इक्वल टू लोड IMG, ऑन क्लिक पर लोड IMG फंक्शन कॉल किया। अब बॉडी टैग के अंदर हम IMG टैग यूज करेंगे और इस IMG की हम आईडी देंगे। इस IMG की हम आईडी देंगे, IMG की आईडी दे दो पिक। IMG की आईडी दे दो पिक। तो IMG आईडी पिक, इसकी विड्थ हमने दिया, विड्थ हमने दिया 200 और हाइट हमने दिया 200। इसकी विड्थ हमने दिया 200 और हाइट हमने दिया 200। तो बच्चों हमने यहां पर बॉडी टैग के अंदर एक बटन लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू हमने दिया लोड आई इमेज, ऑन क्लिक पर लोड IMG फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर हमने यहां पर IMG टैग यूज किया। इस IMG पर हमें इमेज लगानी है। कब लगानी है? जब बटन क्लिक किया जाए, जब बटन क्लिक किया जाए। तो हमने यहां पर लिखा पिक, विड्थ दिया 200, हाइट दिया 200। ठीक है, अब आइए हम इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम हमने दिया JSDemo2.html, JSDemo2.html, JSDemo2.html। ठीक है, अब हमें लोड IMG फंक्शन को कॉल करना है, लोड IMG फंक्शन को कॉल करना है। तो बॉडी टैग में आ जाइए, बॉडी टैग के नीचे स्क्रिप्ट टैग यूज कर लीजिए। तो स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाइए, फंक्शन लोड IMG। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब इस लोड IMG पर जब यूजर क्लिक करेगा तो इस पिक में हमें इमेज को लोड करना है। तो हमें इस पिक में एक इमेज को लोड करना है, हम पिक में इमेज को लोड करेंगे। पिक में हम इमेज को लोड करेंगे। तो सबसे पहले इस पिक को हम एक्सेस करेंगे
और देखते हैं हमारे HTML वाले फोल्डर में क्या कोई इमेज है। तो HTML वाले फोल्डर में हमारे पास एक है इमेज img1.jpg, img1.jpg, ठीक है। तो उसी इमेज को हम यहां पर लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले पिक को हम सेलेक्ट करेंगे, पिक को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा where pic इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसको हमने एक्सेस किया, हमने एक्सेस किया पिक को, और हमने पिक जो img है उसको हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। पिक को हमने सेलेक्ट कर लिया, पिक को हमने सेलेक्ट कर लिया, पिक में वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं पा रहे हैं? बोलो बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? भाई क्या करना है, बटन की क्लिक पर, बटन की क्लिक पर इमेज लाना है, बटन की क्लिक पर इमेज लाना है, और कुछ नहीं करना है। हाँ, मैंने माइक ऑन कर दिया है आप लोगों का, अब आप बोल करके भी बता सकते हैं। बोल के भी बता सकते हैं। भाई ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास पिक आ गई, अब इस पिक पर इमेज लगानी है। तो हम लिखेंगे पिक, इमेज लगाने के लिए हम यूज करते .src। भाई src एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो लिखेंगे पिक डॉट src इक्वल टू img1.jpg। यहां पर जब यूजर बटन क्लिक करेगा तब पिक की src पर img1.jpg इमेज आ जाएगी, img1.jpg इमेज आ जाएगी। आइए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या रियल में आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो हमने रन किया JSDemo2 को। अभी देखो कोई इमेज नहीं है, देयर इज नो इमेज। और लोड इमेज पिक किया तो देखो इमेज आ गई। देखो फिर से दिखा देता हूं, अभी ना कोई इमेज नहीं है, लोड इमेज प्रेस किया तो इमेज आ गई, इमेज शो हो गई। तो दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखिए दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। This is the power of JavaScript, my dear friend. Now what we do? Now what we do? अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अभी आप देख पा रहे हैं कि लोड आई इमेज एक में है, मतलब ये बटन है और इसी के बगल इमेज आ रही है। हम चाहते हैं इमेज जो है नई लाइन से आए, तो लोड, ये जो बटन आपने बनाया है
इसके नीचे आप 2 बार BR टैग यूज कर लीजिए। आप 2 बार BR टैग का प्रयोग कर लीजिए। देखो अब इमेज आ रही है, ठीक। ये देखो, किसी ने किया ये एप्लीकेशन, किसी का हुआ? यस सर, हो गया। हो गया। यस इसका सर। कोड मैं प्रोवाइड कर दूं? Yes, sir. ओके, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका कोड चैट बॉक्स में मैं दे रहा हूं। आ गया कोड, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखो बच्चों, अब देखिए, अब हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट से। क्या एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं? एक नई फाइल लेंगे, एक नई फाइल लेते हैं, बढ़िया और नई चीज सीखते हैं। एक नई फाइल लेते हैं और एक नई चीज सीखते हैं। तो एक नया नोटपैड हमने लिया। अच्छा, आप लोगों ने देखा, ये एक बात पूछनी थी, आप लोग स्लाइडर के बारे में आप लोग ने देखा है स्लाइडर? कभी स्लाइडर देखा है? बोलो बेटा। देखो ये होता है स्लाइडर। देखो ये होता है स्लाइडर। जैसे ये इमेज आ रही है, ये इमेज आ रही है, राइट? ये इमेज आ रही है। अब इसके अलावा एक और इमेज अभी आ जाएगी। इमेजेस चेंज होती रहती हैं। जैसे ये एक इमेज है, देखो ऐसा होता है स्लाइडर। यहां पर देखो, ये देखिए कुछ चेंज हो रहा है। अरे भाई बोलो यार। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यहां पर देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्लाइडर। इसको बोलते हैं स्लाइडर। तो हम जावा स्क्रिप्ट के द्वारा एक स्लाइडर बनाना चाहते हैं। जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम एक स्लाइडर बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि जो स्लाइडर हम बनाएं उसमें इमेजेज 2-2 सेकंड पर चेंज हो। 2-2 सेकंड पर। कितनी कितनी देर बाद? 2-2 सेकंड बाद चेंज हो इमेजेस। तो हम एक स्लाइडर बनाना चाहते हैं बाय यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट। तो हम करेंगे क्या? मैं कुछ इमेजेस ढूंढ लाता हूं। मैं कुछ इमेजेस ढूंढ लाता हूं।
मैं कुछ इमेजेस ढूंढ लाता हूं। स्लाइडर की इमेजेस मैं ढूंढ लाता हूं। जैसे ये इमेजेस हैं, इमेज 1, IMG2, IMG3, IMG4, ये 4 इमेजेस हैं। तो मैंने ये 4 इमेजेस कॉपी कर लिया, फटाक से कॉपी कर लिया, और कॉपी करके अपने HTML फोल्डर में आए। HTML फोल्डर में आए और यहां पर हमने एक फोल्डर बना लिया, या ऐसे ही चारों इमेज पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास 4 इमेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? IMG1 है, IMG2 है, IMG3 है, IMG4 है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 4 इमेजेस हैं, IMG1, IMG2, IMG3, IMG4। ये चारों इमेजेस हमने HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रखा है। ये चारों इमेजेस हमने HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रखा है। अब हम क्या चाहते हैं? एक स्लाइडर बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक स्लाइडर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक HTML का पेज लूंगा। तो मैंने ओपन किया नोटपैड, अब इस नोटपैड के अंदर हमने HTML का स्ट्रक्चर बनाया। हमने लिखा HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर हमने लिया हेड का ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हमने यूज किया टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का क्लोजिंग टैग। और हमने यहां पर लिखा टाइटल के अंदर स्लाइडर डेमो। अब हेड के नीचे आए और हमने यूज किया बॉडी टैग। हाँ सर, तो ये आपका फाइल बना लिया हमने HTML का स्ट्रक्चर, और इस फाइल को हमने सेव किया विद द नेम स्लाइडर डेमो .html। इसका नाम हमने क्या दिया? स्लाइडर डेमो .html। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो हमने क्या किया है, HTML फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पर हमने HTML का फोल्डर बनाया है। HTML फोल्डर के अंदर हमने 4 इमेजेस लगा ली हैं, IMG1, IMG2, IMG3, IMG4, और ये 4 इमेजेस हैं हमारे पास। और मैं इनको कैसे शो कराना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये वाली इमेज आए। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं ये इमेज आए।
फिर 2 सेकंड बाद ये वाली इमेज आए, फिर 2 सेकंड बाद ये वाली इमेज आए, 2 सेकंड बाद ये वाली आए, 2 सेकंड बाद ये वाली आए। ऐसे इमेजेस को हम चेंज करना चाहते हैं 2-2 सेकंड के अंतराल पे, राइट। 2-2 सेकंड के अंतराल पे इमेजेस चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो बॉडी टैग के अंदर आए, बॉडी टैग के अंदर आए और हमने img टैग यूज किया और इस img की आईडी हमने दिया स्लाइड। इस img की आईडी हमने दिया स्लाइड। इसकी बिट्थ हमने दिया 1000 और हाइट हमने दिया 300। ठीक है, दिख रहा है। आए क्या हुआ बेटा? तो ये काम हमने कर लिया। हमने लिखा img टैग, आईडी हमने दिया क्योंकि इसको जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग करना है, क्योंकि इसको जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग करना है। तो आईडी हमने दिया स्लाइड, बिट्थ हमने दिया 1000, हाइट हमने दिया 300। img id इक्वल टू स्लाइड, बिट्थ हमने दिया 1000, हाइट हमने दिया 300। क्लियर? अब इसी img पर हम 2-2 सेकंड बाद इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं। 2-2 सेकंड बाद हम इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले img 1 आए, फिर 2 सेकंड बाद img 2 आए, 2 सेकंड बाद img 3 आए, 2 सेकंड बाद img 4 आए, फिर 2 सेकंड बाद img 1 आए। फिर 2 सेकंड बाद img 1 आए, फिर 2 सेकंड बाद img 2 आए, 2 सेकंड बाद img 3 आए। ओके, 2-2 सेकंड के अंतराल पर हम इमेजेस को चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये बॉडी टैग आपको दिख रहा होगा। बॉडी टैग में ऑन लोड इवेंट यूज करेंगे। ऑन लोड पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे सो फंक्शन कॉल करेंगे। बॉडी के ऑन लोड पर हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? सो फंक्शन कॉल करेंगे। और देखिए लॉजिक देखिए, मतलब बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको बनवाने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। तो हमने बॉडी टैग के अंदर एक img टैग यूज किया। img की आईडी हमने दिया स्लाइड, इसकी बिट्स हमने दिया 1000, हाइट हमने दिया 300। इस बॉडी के ऑन लोड पर हम सो फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। हम कौन से फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं? सो फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसका कोड करते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने कोड किया है
स्क्रिप्ट टैग में किया है और स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग हमने बॉडी टैग के अंदर किया है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग हेड सेक्शन में करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा है स्क्रिप्ट, हेड सेक्शन में हमने लिखा है स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग, स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग, स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग। क्लियर? अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो हमने बनाया फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने दिया शो। ये बन गया फंक्शन हमारा, जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारे पास कितनी इमेज है? 4 हैं। हम कैसे इमेजेस को शो कराना चाहते हैं? हम पहले 1 वाली इमेज शो कराना चाहते हैं, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली। ये कंटिन्यूएशन में हम शो कराना चाहते हैं जब तक पेज हमारा दिखता रहे। राइट? यही मतलब होता है स्लाइडर का, यही मतलब होता है स्लाइडर का। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक अरे बनाएंगे, एक अरे बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के ऊपर आ जाइए। स्क्रिप्ट टैग के अंदर और फंक्शन के बाहर हमने एक अरे बनाई। हमने लिखा where img no इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा img1 डबल कोट के अंदर img1.jpg कामा, ये पहली इमेज हो गई। फिर कामा लगाया, डबल कोट के अंदर img2.jpeg, ये jpeg इमेज है। भाई वही इमेज यूज करना जिसका एक्सटेंशन के साथ इमेज को यूज करना है। एक्सटेंशन के साथ इमेज को यूज करना है। तो हमने लिखा img1.jpg कामा img2.jpeg, img3.jpg कामा img4.jpg। भाई साहब हमारे पास ये 4 इमेजेस हैं जिनके नाम हमने एरे में लिख रखे हैं, जिनके नाम हमने एरे में लिख रखे हैं। img1.jpg, img2.jpeg, img3.jpg, img4.jpg, ये हमने एक एरे में लिख रखे हैं, ये हमने एरे में लिख रखे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले img1 शो कराना है, फिर 2 सेकंड बाद img2 शो कराना है, फिर 2 सेकंड बाद img3 शो कराना है, फिर 2 सेकंड बाद img4 शो कराना है, फिर 2 सेकंड बाद img1 शो कराना है, फिर 2 सेकंड बाद img2 शो कराना है, 2 सेकंड बाद img3 शो कराना है, 2 सेकंड बाद img4 शो कराना है। कहो हाँ।
2-2 सेकंड के अंतराल पर हमें इमेजेस को शो कराना है, 2-2 सेकंड बाद। ओके, तो हमने क्या किया, एक एरे बना ली और एरे में सभी इमेजेस को स्टोर कर लिया। अब हम शो फंक्शन के ऊपर एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम हमने दिया आई, और आई को इनिशियलाइज किया 0 पर। अच्छा, आई एक वेरिएबल जो हमने लिया है, ये बेसिकली एरे की इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए किया है, एरे की इंडेक्स को। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने एरे बना ली और एरे को एक्सेस करने के लिए हमने वेरिएबल बना लिया। अब देखो बच्चों, हमारे पास कितनी इमेज है? 4। हमारे पास कितनी इमेज है? 4। हमारे पास 4 इमेजेस हैं, हमारे पास 4 इमेजेस है। शो कैसे कराना है? पहले img1 शो कराना है, फिर 2 सेकंड बाद img2 शो कराना है, 2 सेकंड बाद img3 शो कराना है, 2 सेकंड बाद img4 शो कराना, 4 के बाद फिर से 1 लाना है। तो हमने यहां पर चेक किया, इफ i इक्वल imgno डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है, एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। तो हमने लिखा इफ i इक्वल imgno डॉट लेंथ, अगर i की वैल्यू imgno डॉट लेंथ के इक्वल हो जाती है, मतलब इस एरे की लेंथ के इक्वल हो जाती है, तो क्या करेंगे? तो i को इनिशियलाइज करेंगे 0 पर। तो i को किस पे ले आएंगे? 0 पर। img को किस पे ले आएंगे? 0 पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 डिस्प्ले कराने के बाद फिर से इमेज 1 हमें लानी है, फिर से इमेज 1 हमें शो करानी है। तो 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। ठीक है? Yes, sir. हाँ, दिमाग के ढक्कन खोल करके सब लोग बैठो। दिमाग आपका बिल्कुल यहां पर होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है? अब माय डियर फ्रेंड, अब ये तो हो गई कंडीशन। ये कंडीशन क्या करेगी? लास्ट इमेज के बाद फर्स्ट इमेज को लाएगी, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अब हमें इमेज को सिलेक्ट करना है, जो हमारी img टैग है उसको बाई आईडी सिलेक्ट करना है। तो हमने यहां पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्लास को रिवीजन जरूर करिएगा, रोज का रोज रिवीजन करिए, खूब मेहनत करिए। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और किसको सिलेक्ट किया? स्लाइड को। किसको सिलेक्ट किया? स्लाइड को, मतलब इस इमेज को हमने सिलेक्ट किया। फिर हमने यहां पर लिखा डॉट src, सोर्स के लिए डॉट src इक्वल टू imgno ऑफ इंडेक्स i, imgno
डॉट इंडेक्स IMG नो और ब्रैकेट में इंडेक्स आई। ओके ओके, ठीक है। तो हमने सर जब पहली बार फंक्शन कॉल होगा तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो पहली इमेज आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करके 1 कर देंगे, मतलब आई प्लस प्लस कर देंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले 0th इंडेक्स की इमेज प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंडेक्स की इमेज प्रिंट होगी, एक्सेस होगी, शो होगी, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने ये बताया था कि 2-2 सेकंड के अंतर पर इमेज को शो कराना है, तो हम यहां पर 2 सेकंड का अंतर देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे विंडो डॉट सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक बना बनाया फंक्शन है। ये फंक्शन डिले जनरेट करने के लिए यूज किया जाता, तो हमने यहां पर लिखा विंडो डॉट सेट टाइम आउट, विंडो डॉट सेट टाइम आउट। विंडो डॉट सेट टाइम आउट में हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, और शो डबल कोड में हमने लिखा शो फंक्शन कामा कितने सेकंड बाद, तो 2000 मिली सेकंड बाद, 2000 मिली सेकंड बाद हम शो को कॉल करेंगे, मतलब 2 सेकंड के बाद शो को कॉल करेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल एप्लीकेशन है। आओ तुमको दिखाते हैं, आओ तुमको दिखाते हैं। आओ आपको दिखाते हैं आउटपुट। ये आई पहली में, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चल रहा है स्लाइडर? Yes, sir. हाँ, अब ऐसा करो कि मैं ये कोड आपको चैट बॉक्स में देता हूं, इसको बनाओ और समझने का प्रयास करो, और उसके बाद में जब आपको कोई डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछो, और या तो फिर कल की क्लास में मैं इसको फिर से समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इसे खुद से समझ करके बनाएं। चैट बॉक्स में हमने कोड कर दिया है, कोड दे दिया है। अच्छा लगा? Yes, sir. राइट, ये ऑटोमेटिकली इमेजेस चेंज हो रही हैं। तो बच्चों, आज जा करके जितने एप्लीकेशन बनवाए हैं उतने एप्लीकेशन जा करके बना डालो, बना करके कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कुछ भी हो, मेरे से डिस्कस करना, मेरे से डिस्कस करना। राइट, आज का इतना ही टास्क है कि आज की क्लास आप दोबारा से रिवाइज कर डालें, मेहनत से, मेहनत करके, ठीक है। और कल मैं आपको जावा स्क्रिप्ट की कुछ और चीजें बताऊंगा, और उसके बाद में फिर हम लोग जावा में वेब डेवलपमेंट करेंगे। तो आज जितना काम बताया वो करके पहले दिखाओ आप लोग, ठीक है। Yes, sir. हाँ, किसी का हुआ है स्लाइडर वाला? सर मेरा तो हुआ है, बट मतलब एक बार चारों इमेज दिख गया, उसके बाद नहीं दिख रहा है फिर दोबारा से। हाँ, तो कुछ गलती की होगी। कोड मुझे भेजना, ये कोड जो मैंने दिया है इससे आप मैच भी कराना, कोड भेजना तो मैं चेक करूंगा, ठीक है।
ओके सर। हाँ, सब बच्चे काम करें, मेहनत से लगन से काम करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हम लोग कल मिलते हैं 10 बजे। बाय। बाय सर। चलो ठीक है।